जो क्लास है वो थोड़ा लेट शुरू हुई है। ठीक है, हालांकि मैं कुछ देर आपको पहले पढ़ा चुका हूँ, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ, लेकिन नेटवर्क की कुछ प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से क्लास कनेक्ट नहीं हो पा रही थी। दोबारा से इस चीज़ों को एक बार कर लेते हैं। एक बार क्लास लाइव होके दोबारा बंद हुई तो दोबारा से आपका ये शुरू कराया गया है। तो अगर हम लाइव हो चुके हैं, ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ क्लियर है, तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। इसके बाद में फिर दोबारा से चीज़ों को शुरू करते हैं। जी, अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है, ऑडियो वीडियो दोनों चीज़ क्लियर हैं, आपको जो सामने लिखा हुआ है वो अगर दिखाई दे रहा है तो एक बार सारे स्टूडेंट ओके कीजिए, यस कीजिए। जी, एक बार कमेंट को रिफ्रेश करना। जी जी, क्लियर है। हाँ, ऑनलाइन में कभी कभी ये दिक्कत रहती है, नेटवर्क जैसे आपके फ़ोन में स्पीड कम होती है, नेटवर्क नहीं होता, तो ऐसे ही यहाँ पे भी इसी समस्या आई। तो प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा पत्र और पत्रिका। तो हमें पत्र और पत्रिका वाला टॉपिक अपना कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर जो भारतेंदु पूर्व युग यानी कि भारतेंदु से पहले, भारतेंदु पूर्व मतलब भारतेंदु से पहले युग की प्रथम पत्रिका क्या थी। पत्रिकाओं का जो अपने आप में सबसे बेहतरीन समय रहा वो भारतेंदु युग था। उसके बाद द्विवेदी युग, और द्विवेदी युग में अपने आप में सरस्वती पत्रिका एक ऐसी पत्रिका रही जो अब तक की सभी पत्रिकाओं में सर्वश्रेष्ठ थी। और सरस्वती पत्रिका का जब संपादन 1903 से लेकर 1920 के बीच महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया, तो उस समय जो भी पत्रिका के अंतर्गत रचना छप गई, समझ लो वो कवि और लेखक और वो रचना फेमस हो गई, प्रसिद्ध हो गई। ऐसे ही आपको ध्यान रखना है, हर चीज का अपना दौर होता है। ठीक है, तो भारतेंदु युग से पहले की पत्रिका और समाचार पत्रों में जो उद्दंड मार्दंड है वो हिंदी का पहला समाचार पत्र माना जाता है। हालांकि भारत में अलग भाषाओं में, अंग्रेजी में, उर्दू में, अरबी, फारसी में अनेक समाचार पत्र इस पत्र से पहले छप चुके थे, आ चुके थे, लेकिन हिंदी में लिखा जाने वाला पहला समाचार पत्र जो प्रकाशित हुआ उसका नाम था उद्दंड मार्दंड। और इसके संपादन का जो काम किया था वो जुगल किशोर है। संपादक किसको कह रहे हैं? किसी भी किताब को, पत्रिका को और किसी भी समाचार पत्र को जब हम प्रकाशित करते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे लोगों का रोल होता है, लेकिन उसमें से जिसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है उसका संपादक माना जाता है। मान के चलो मेरी कोई किताब आई, लेकिन उस किताब के अंतर्गत सही जो कंटेंट का सीक्वेंस बनाना, उसको सीक्वेंसलॉजिकली रखना, ठीक है, आंसर के सॉल्यूशंस देना, वो काम होता है लेखक का। लेकिन उसको टाइपिंग करना, उसकी प्रूफ रीडिंग करना और इसके साथ साथ उसका जो है लोगों को तैयार करके उसका कवर पेज तैयार करने में बहुत सारे लोगों को दूसरा का भी इन्वॉल्वमेंट रहता है। लेकिन उस किताब का जो लेखक माना जाता है वो टाइपिस्ट नहीं माना जाता, वो व्यक्ति माना जाता है जिसने सबसे ज़्यादा बड़ी भूमिका उस किताब पुस्तक के अंदर निभाई। ऐसे पत्र पत्रिका को निकालने में, उसको प्रकाशित करने में जिसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है उसको हम क्या कहते हैं? संपादक कहते हैं। तो जुगल किशोर अपने आप में हिंदी के पहले समाचार पत्र जो उद्दंड मार्दंड के नाम से प्रसिद्ध है उसके संपादक रहे हैं। ये सप्ताह में एक बार निकलता है, साप्ताहिक का मतलब होता है सप्ताह में एक बार निकलने वाला। कलकत्ता से ये प्रकाशित हुआ और 1826 में प्रकाशित हुआ। इसके बाद फिर बंगदूत है, ये भी भारतेंदु युग से पहले का है। ठीक है, राजा राम मोहन राय के द्वारा साप्ताहिक है, कलकत्ता से प्रकाशित है। ठीक है, इसका प्रकाशन 1829 में हुआ है, तो इसीलिए इसको हिंदी का पहला समाचार पत्र माना गया, क्योंकि बाकी सारे समाचार पत्र इसके बाद आए। ठीक है जी। इसके बाद प्रजामित्र साप्ताहिक है, ये भी सप्ताह में। तो यहाँ जितने भी समाचार पत्र हैं, पत्रिका है, वो सब साप्ताहिक है, सप्ताह में एक बार आए। और उसमें से ज्यादातर कहाँ से प्रकाशित हो रहे हैं? कलकत्ता से। ये भी कलकत्ता से, ये भी कलकत्ता से। ठीक है, तो बंगदूत राजा राम मोहन राय कहाँ से संबंधित थे? पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में क्या है? कलकत्ता राजधानी। ठीक है, ऐसे प्रजा मित्र बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, प्रजा मित्र कलकत्ता से प्रकाशित है 1934 में। बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सिंह है, तो राजा शिव प्रसाद सिंह ने बनारस अखबार निकाला। इसी बनारस अखबार में सबसे पहले ये व्यवस्था की थी इन्होंने
ठीक है, कि जब भी हम अरबी, फारसी, उर्दू के शब्दों का प्रयोग हिंदी में करेंगे तो कै खे के साथ में इसी के अंतर्गत सबसे पहले ये बात रखी, कै के साथ में, खे के साथ में, गे के साथ में, जय के साथ में और फै के साथ में हम नुक्ता चिन्ह लगाएंगे, जिसको हम बिंदु तल भी बोलते हैं। तो जब भी उर्दू के शब्दों का, अरबी, फारसी के शब्दों का प्रयोग हिंदी में देवनागरी की लिपि में करेंगे और उन उर्दू के शब्दों में देवनागरी की लिपि में करते समय कै, खे, गे, जय, फै आए तो उनके नीचे नुक्ता बिंदु तल लगेगा। ये बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की देन है। साप्ताहिक है बनारस से, बनारस अखबार है नाम, तो स्वाभाविक बात है कहां से निकला, बनारस से, जिसको वाराणसी भी बोलते हो आप, काशी भी बोलते हो। तो बनारस, वाराणसी और काशी ये तीनों एक ही जगह के नाम है, एक ही स्थान के नाम है, एक ही शहर के नाम है। तो 1845 में ये बनारस अखबार निकला। मारदंड ये मोहम्मद नसरुद्दीन का है। चूंकि उद्दंड मारदंड फेमस हो चुका था हिंदी का पहले समाचार पत्र के रूप में, कि नसरुद्दीन ने मारदंड उद्दंड हटा दिया, मारदंड नाम रखा है। साप्ताहिक कलकत्ता से प्रकाशित है 1840। अब सबके सन आपको याद नहीं करने, जिसको मैं सर्कल करूंगा उसका आपको सन याद करना है। सुधाकर बाबू तारा मोहन मित्र है, साप्ताहिक काशी है। जो इसमें से महत्वपूर्ण है पहले मैं वो करा देता हूँ, उनको सर्कल में बंद करते हैं, ठीक है। और जो फिर एक्स्ट्रा है वो आपको बाद में कराएंगे। जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है वो कौन कौन से हैं, मैं उन सबको, बंगदूत है जी, उद्दंड मारदंड जुगल किशोर का है, बंगदूत राजा राम मोहन राय का है, बनारस अखबार है, क्या है जी, बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सिंह का है। इसके बाद में यहाँ पे प्रजा हितैषी है, प्रजा हितैषी, ठीक है, राजा लक्ष्मण सिंह का है। वो कहाँ से प्रकाशित होता है, किस सन में, वो बाद में करेंगे। पहले कौन सा समाचार पत्र पत्रिका किसके द्वारा संपादित हुई, इस क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं। उद्दंड मारदंड जुगल किशोर है, बंगदूत राजा राम मोहन राय, बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, जो अरबी, फारसी, उर्दू के हिमायती थे हिंदी में। प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह, जो अरबी, फारसी, उर्दू के शब्दों के स्थान पे संस्कृत के तत्सम शब्दों को प्रयोग करने पर जोर दिया, उनका नाम था राजा लक्ष्मण सिंह। प्रजा हितैषी इनका समाचार पत्र है, ठीक है। दैनिक का मतलब होता है जो प्रतिदिन प्रकाशित हो। साप्ताहिक का सप्ताह अथवा 7 दिन में एक बार। पाक्षिक का मतलब होता है 15 दिन में एक बार। मासिक का महीने में एक बार प्रकाशित। त्रैमासिक का 3 महीने में एक बार। द्विमासिक का 2 महीने में एक बार। अर्धवार्षिक का 6 महीने में एक बार। और वार्षिक का मतलब होता है साल, वर्ष या 12 महीने में जो एक बार प्रकाशित होते हैं। इसके बाद कवि वचन सुधा, ये फेमस है, जिसको मैं यहाँ पे बॉक्स में बंद करूंगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। कवि वचन सुधा ये भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है। हरिश्चंद्र मैगजीन भारतेंदु हरिश्चंद्र की पत्रिका है। क्यों? क्योंकि हम भारतेंदु युग की पत्रिका कर रहे हैं। इसके बाद बाल बोधनी महिलाओं के लिए एकमात्र प्रकाशित पत्रिका है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। इसके बाद में यहाँ पे हिंदी प्रतीप बालकृष्ण भट्ट की पत्रिका है, ये आपको ध्यान रखना। हिंदी प्रतीप आनंद कादम्बरी बद्रीनाथ चौधरी, ठीक है, बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घन की आनंद कादम्बरी। ब्राह्मण जो है ये है प्रताप नारायण मिश्र, प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है, बाकी को छोड़ दो। नागरी निरद बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घन की है। नागरी प्रचारणी पत्रिका, ठीक है, ये आपको ध्यान है, श्याम सुंदर दास। इसके बाद सरस्वती पत्रिका, इसका संपादन का काम शुरू में किसने किया? चिंतामणि घोष ने 1900 में। 3 साल तक 1903 में किसने किया था, ये आपको ध्यान रखना है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने। इसके बाद अभ्युदय, अभ्युदय मदन मोहन मालवीय है, अभ्युदय मदन मोहन मालवीय। इसके बाद प्रताप, ठीक है, समाचार पत्र गणेश शंकर विद्यार्थी, गणेश शंकर विद्यार्थी। इसके बाद चांद पत्रिका महादेवी वर्मा की है। नवजीवन महात्मा गांधी, माधुरी दुलारे लाल भार्गव माधुरी, करमवीर माखनलाल चतुर्वेदी। इसके बाद हंस प्रेमचंद्र, हंस पत्रिका प्रेमचंद्र की है। जागरण
शिव पूजन सहाय जागरण। इसके बाद रूपाब सुमित्रानंदन पंत, बाद में नरेंद्र शर्मा ने इसका प्रकाशन किया। विश्व भारती हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रतीक हीरानंद वात्सल्य आगे। धर्मयुग धर्मवीर भारती। आलोचना शिवदान सिंह चौहान। नई कविता जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी। निकष धर्मवीर भारती। समालोचक रामविलास शर्मा। दिनमान रघुवीर सराय। समास अशोक वाजपेयी। नया खून मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध। तो ये जो मैंने किया है बॉक्स में बंद, इनको पढ़ो दोबारा, ठीक है जी। इसके बाद में फिर दूसरा क्वेश्चन तैयार करेंगे, इनको दोबारा करो, ठीक है। इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। उर्दन मॉडर्न समाचार पत्र जुगल किशोर का आज का काम आज ही कंप्लीट करना है। बंगदूत राजा राम मोहन राय। बनारस अखबार राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद। प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह, इनके संपादक रहे, ठीक है। कवि वचन सुधा के संपादक भारतेंदु हरिश्चंद्र। हरिश्चंद्र मैगजीन, जिसका बाद में नाम बदल के हरिश्चंद्र पत्रिका हो गया था, क्योंकि मैगजीन शब्द अंग्रेजी का है, ठीक है। इसके आधार पे हरिश्चंद्र पत्रिका पूछे तो भी वो बात वही है, भारतेंदु हरिश्चंद्र। बाल बोधनी महिलाओं के लिए एकमात्र प्रकाशित पत्रिका भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की कितनी पत्रिका हो गई? कवि वचन सुधा हो गई, हरिश्चंद्र मैगजीन हो गई और बाल बोधनी हो गई, ठीक है, 3 पत्रिका। इसके बाद में हिंदी प्रसिद्ध पत्रिकाओं में आती है बालकृष्ण भट्ट। आदन कादम्बरी बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घन के नाम से लिखते थे। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र, ठीक है जी। इसके बाद नागरी नीरद बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। एक तो नागरी नीरद हो गई, एक हो गई आपकी आनंद कादम्बरी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन की, ठीक है। नागरी प्रचारणी पत्रिका श्याम सुंदर दास संपादक रहे। सरस्वती के पहले संपादक थे चिंतामणि घोष, दूसरे संपादक थे महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। अभ्युदय मदन मोहन मालवीय की, ठीक है। इसके बाद प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी है। चांद महादेवी वर्मा है। नवजीवन महात्मा गांधी। माधुरी दुलारे लाल भार्गव है। इसके बाद यहाँ पे करमवीर माखनलाल चतुर्वेदी वीर रस के कवि। इसके बाद में यहाँ पे हंस प्रेमचंद्र है, ठीक है। आपको ध्यान रखना, हंस के नाम से 2 अलग अलग समय पे अलग अलग व्यक्तियों ने पत्रिका लिखी। जागरण है, शिव पूजन सहाय है जागरण। इसके बाद में भारत नंद दुलारे वाजपेयी। रुबाब सुमित्रानंदन पंत है। विश्व भारती हजारी प्रसाद द्विवेदी की पत्रिका। प्रतीक है हीरानंद वात्सल्य आगे, ठीक है। इसके बाद है धर्मयुग धर्मवीर भारती। यहाँ पे धर्मवीर भारती ने अपने नाम से धर्मयुग पत्रिका। आलोचना शिवदान सिंह चौहान। नई कविता जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी संयुक्त रूप से इसके संपादक रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद निशक धर्मवीर भारती है, धर्मयुग भी और धर्मवीर भारती निकष, ठीक है। समालोचक रामविलास शर्मा समालोचक, ठीक है। दिनमान रघुवीर सराय है। समास अशोक वाजपेयी की समाचार पत्र है। इसके बाद में हंस देखो प्रेमचंद्र भी है और हंस राजेंद्र यादव भी है। प्रेमचंद्र की जो हंस पत्रिका वो ज्यादा पूछी जाती है। नया खून मुक्तिबोध गजानन माधव मुक्तिबोध, ठीक है जी। ये तो थे संपादक वाले। अब जो जो मैंने ये किए हैं ना बॉक्स में बंद, इन्हीं के सन भी करने हैं आपको, और ये कहाँ से प्रकाशित होते हैं ये भी करने हैं। अब आ जाओ आप दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन क्या हो गया जी हमारा, ये कहाँ से प्रकाशित होते हैं, ठीक है। ये मासिक हैं या फिर ये त्रैमासिक हैं, तो प्रकाशित कहाँ से हो रहे हैं ये, तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। उर्दन मार्दन कलकत्ता से प्रकाशित है, सप्ताह में एक बार 1826। इसके बाद बंगदूत, ये भी कलकत्ता से प्रकाशित है, ठीक है।
इसके बाद में यहाँ पे बनारस अखबार बनारस में से प्रकाशित है। प्रजा हितैषी ये आगरा से प्रकाशित होता है। प्रजा हितैषी क्या है? राजा लक्ष्मण सिंह, आगरा से प्रकाशित होता है 1885 में। ठीक, 1855, सॉरी 85 नहीं, 1855। ठीक है, नेक्स्ट देखो जी। इसके बाद में यहाँ पे आ जाओ, कवि वचन सुधा काशी, बनारस या वाराणसी एक ही बात है, उस समय इसका नाम काशी था। हरिश्चंद्र मैगजीन ये भी बनारस काशी से प्रकाशित। बाल बोधनी बनारस, यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र की तीनों पत्रिका, कवि वचन सुधा है, हरिश्चंद्र मैगजीन है, बाल बोधनी, तीनों बनारस अर्थात काशी से प्रकाशित हैं। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ पे आ जाओ आप, हिंदी प्रतीप ये प्रयागराज इलाहाबाद से प्रकाशित है। आनंद कादम्बरी मिर्जापुर से प्रकाशित है। ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र कानपुर से प्रकाशित पत्रिका है। ये पूछे जाएंगे हिंदी प्रतीप का प्रकाशन कहाँ से होता है, तो आपका आंसर क्या होगा? प्रयागराज इलाहाबाद। आनंद कादम्बरी मिर्जापुर से प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? आनंद कादम्बरी। कानपुर से प्रकाशित ब्राह्मण। ठीक है जी, नेक्स्ट। इसके बाद में नागरी प्रचारणी पत्रिका नागरी नीरद ये भी मिर्जापुर है। तो यानी कि बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन की दोनों पत्रिका, आनंद कादम्बरी भी और नागरी नीरद भी, दोनों मिर्जापुर से प्रकाशित होती है। नागरी प्रचारणी पत्रिका काशी बनारस से प्रकाशित है। सरस्वती पत्रिका ये भी काशी से प्रकाशित है। ठीक है, अभ्युदय ये प्रयागराज, ठीक है, प्रयाग से प्रकाशित है। इसके बाद में प्रताप कानपुर से प्रकाशित है। गणेश शंकर विद्यार्थी। ठीक है, तो कानपुर से दो पत्रिका, एक तो प्रताप गणेश शंकर विद्यार्थी और दूसरा जो है आपको ध्यान रखना है कानपुर से प्रकाशित होने वाला ब्राह्मण प्रताप नारायण मिश्र। तो गणेश शंकर विद्यार्थी और प्रताप नारायण मिश्र इन दोनों ने अपनी पत्रिका कहाँ से प्रकाशित की? कानपुर से प्रकाशित की। और मिर्जापुर से कौन सी प्रकाशित हुई? नागरी नीरद और आनंद कादम्बरी बद्रीनाथ चौधरी प्रेमगन की। ठीक है जी, नेक्स्ट। चांद ये प्रयागराज से प्रकाशित होती है, महादेवी वर्मा की। नवजीवन महात्मा गांधी अहमदाबाद। तो यानी कि जो जहाँ का रहने वाला था उसने वहीं पे ही अपने उसी स्थान से पत्रिका की। अब मान के चलो मैं दिल्ली में रह के पढ़ाता हूँ और मैं कोई भी पब्लिकेशन ढूंढूंगा तो दिल्ली का ढूंढूंगा जिससे मेरा काम भी आसान हो। ठीक है, तो इसलिए अहमदाबाद महात्मा गांधी कहाँ रहते थे? गुजरात में। अहमदाबाद कहाँ है? गुजरात में। तो वहाँ से नवजीवन नामक उन्होंने पत्रिका निकाली। ठीक है, माधुरी क्या है? लखनऊ। ठीक है, दुलारे लाल भार्गव कहाँ थे? लखनऊ के थे, तो वो वहाँ माधुरी पत्रिका लखनऊ से प्रकाशित की उन्होंने। इसके बाद माखनलाल चतुर्वेदी जबलपुर मध्य प्रदेश। ठीक है, माखनलाल चतुर्वेदी करमवीर जो है जबलपुर मध्य प्रदेश से प्रकाशित है। ठीक है जी, इसके बाद में यहाँ हंस प्रेमचंद बनारस से हैं। ठीक है, जागरण शिव पूजन शाह है, ये भी बनारस से प्रकाशित है। तो बनारस, कलकत्ता और प्रयागराज, ठीक है, लखनऊ, ये अपने आप में प्रकाशन के क्षेत्र में एक बड़ा योगदान रहा है इन शहरों का। भारत नंदुलारे वाजपेयी इलाहाबाद से प्रकाशित। ठीक है जी, इसके बाद रूपाब ये मासिक पत्रिका है। स्थान बदल रहा है तो इसलिए पर्टिकुलर कोई एक स्थान नहीं दिया। विश्व भारती हजारी प्रसाद द्विवेदी ये बंगाल से, ये भी कलकत्ता से प्रकाशित है विश्व भारती। इसके बाद प्रतीक हीरानंद वात्सल्य आ गया, इलाहाबाद प्रयागराज से प्रकाशित है। ठीक है जी, इसके बाद धर्मयुग। ठीक है जी, धर्मयुग दिल्ली से धर्मयुग बम्बई से प्रकाशित है। धर्मवीर भारती बम्बई से प्रकाशित पत्रिका है। आलोचना दिल्ली से प्रकाशित पत्रिका है, आलोचना शिवदान सिंह चौहान की। नई कविता इलाहाबाद से प्रकाशित है, जगदीश गुप्त और रामस्वरूप चतुर्वेदी की पत्रिका। ठीक है, नेक्स्ट। निकष प्रयागराज इलाहाबाद से प्रकाशित है। समालोचना आगरा से प्रकाशित है। दिग्मान रघुवीर साई की दिल्ली से प्रकाशित है। समास भोपाल मध्य प्रदेश से प्रकाशित है। अशोक वाजपेयी समास भोपाल मध्य प्रदेश से। ठीक है, समकालीन भारतीय साहित्य ये साहित्य एकेडमी दिल्ली से प्रकाशित है। ठीक है, नया खून मध्य प्रदेश से प्रकाशित है। तो इस तरीके से कौन सी पत्र पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अगर आपको इस तरीके से इनको एक नहीं बल्कि 2 से 3 बार पढ़ना है। अब उसमें कोई ऐसा नहीं है कि उसमें कोई लॉजिक होगा, थ्योरी होगी, उसके सिद्धांत होंगे, वो आपको लर्न ही करना है, याद करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब भी
किसी भी चरण के अंत में 2 गुरु हो जाए तो समझ लेना कि वो चौपाई छंद है। 2 गुरु किसी भी चरण के अंत में हो तो क्या है, चौपाई छंद। और पहले चरण में 11 मात्रा है तो सोरठा छंद है। एक बच्चे का डाउट है भाई, वो बता रहे हैं। और पहले मात्रा में 13 मात्रा है पहले चरण में तो दोहा छंद होता है। प्रमुख रचना, उपनाम और उपाधियां, ठीक है। तो यहाँ पे जी मूल नाम विद्यापति का, ठीक है, उनको क्या क्या उपाधि दी गई है वो देखो, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, कम ही बच्चे ठीक कर पाते हैं। तो कवि शेखर, कवियों में जो सबसे शिखर पर है उसको कहा गया कवि शेखर, और वो है विद्यापति, ठीक है। 10 अवधान, एक साथ 10 चीजों पे अवधान कर सकते हैं। 10 अवधान मतलब एक साथ 10 चीजों पे ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। कौन? विद्यापति। कवि कंठहार, अर्थात जिनके कंठ में ही विद्या हो, ठीक है, उसको कवि कंठहार विद्यापति को कहा गया। पंचानन, 5 आनन, तो 5 आनन क्यों कहा गया भाई? 5 मुख है तभी तो उसको यहाँ कंठ, कवि कंठहार और 10 अवधान कहा गया। 10 जगह पर फोकस करने वाला व्यक्ति एक साथ विद्यापति। 5 आनन वाले विद्यापति, कौन सा कवि माना गया 5 आनन का? विद्यापति। अभिनव जयदेव, अर्थात नया जयदेव, जयदेव को संस्कृत साहित्य में प्रसिद्धि मिली है, ठीक है, तो उन्होंने कश्मीर का वर्णन किया अपनी रचना में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अभिनव जयदेव जो है कहा गया विद्यापति को। मैथिल कोकिल का, मैथिली भाषा के जानकार थे, तो मैथिल कोकिल किसको कहा गया? विद्यापति को। किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। अमीर खुसरो के बचपन का नाम, अर्थात उनका मूल नाम क्या था? अमीर खुसरो के बचपन का नाम था अब्दुल रहमान। स्वयंभू को कौन सी उपाधि दी गई? अपभ्रंश भाषा का वाल्मीकि। जैसे संस्कृत साहित्य में जो काव्य लिखे गए तो उसमें किसका नाम आता है? महर्षि वाल्मीकि का नाम आता है, उनको आदि कवि माना जाता है। तो अपभ्रंश का पहला कवि कौन सा माना गया? स्वयंभू माना गया, जिसको वाल्मीकि कहा गया या व्यास भी कहा गया। अपभ्रंश का वाल्मीकि या अपभ्रंश का व्यास कौन मानेंगे? स्वयंभू। तो अपभ्रंश भाषा में जिस प्रकार संस्कृत में, लौकिक संस्कृत में सबसे पहले काम किसने किया था? महर्षि वाल्मीकि ने किया था। सबसे पहले कौन सी पुस्तकें लिखी गई थी लौकिक संस्कृत में? रामायण लिखी गई थी। किसके द्वारा? 24,000 श्लोक में वाल्मीकि के द्वारा, ठीक है। ऐसे ही अपभ्रंश पे जो काम किया वो किसने किया था? स्वयंभू ने किया था। हिंदी का भवभूति किसको कहा जाता है? भवभूति कौन थे? संस्कृत में करुण रस में लिखने वाले काव्य, पूरा ही करुण रस में लिख दिया उत्तर रामचरित इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मालती माधव है, महावीर चरितम है, उत्तर रामचरितम, 3 अलग अलग रसों में इन्होंने भवभूति में लिखा। तो भवभूति संस्कृत साहित्य के अपने आप में एक विद्वान व्यक्ति रहे या लेखक रहे, उन्हीं के नाम पे रख दिया पुष्पदंत को। हिंदी का भवभूति कहा गया, हिंदी का भवभूति पुष्पदंत को, ठीक है। भाषा का की जड़ है, भाषा की जड़ कहा गया इनको। किसको कहा गया? भाषा की जड़ पुष्पदंत है। अभिमान मेरु, ठीक है, पुष्पदंत है। काव्य रचनाकार की किसको माना गया? पुष्पदंत को। कवि कुल तिलक, तो कवि कुल का जो तिलक है वो पुष्पदंत को माना गया। तो ये सारी उपाधियां, उपनाम किसको दे दिए गए? पुष्पदंत को दे दिए गए, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, अब आ जाओ जी इस, ये आपका हो गया। यहाँ पे हम धनपाल सरस्वती उपनाम से जाने जाते हैं, तो सरस्वती उपनाम किसको दिया गया? धनपाल को, ठीक है। प्राकृत का पाणिनि, तो प्राकृत का जो व्याकरण शास्त्री, पाणिनि कौन थे? संस्कृत व्याकरण के सबसे पहले आचार्य। तो संस्कृत व्याकरण किसके द्वारा लिखा गया? पाणिनि के द्वारा। तो पाणिनि को क्या माना जाता है? पहला व्याकरण शास्त्री। ऐसे ही हेमचंद्र को प्राकृत जो भाषा है, तो प्राकृत किसकी भाषा है? जैनियों की भाषा है। तो प्राकृत भाषा का पहला व्याकरण शास्त्री कौन माना गया? हेमचंद्र, ठीक है। कली काल सर्वज्ञ, इनको कली काल सर्वज्ञ किसको कहा गया? हेमचंद्र को, जो प्राकृत भाषा, जो जैन धर्म की भाषा है उसमें। नंददास क्या है? गड़िया और जड़िया कवि कहा जाता है। गड़िया और जड़िया कवि किसको माना गया? नंददास को माना गया। भारतेंदु का नाम क्या रखा गया जी? हरिश्चंद्र, ठीक है। मूल नाम हरिश्चंद्र था, इनको उपाधि क्या दे दी गई? भारतेंदु। रसा के नाम से भी ये लिखते थे, ठीक है। रसा के नाम से एक कविता लिखते थे, कौन? हरिश्चंद्र। तो हरिश्चंद्र का पूरा नाम क्या हो गया? भारतेंदु हरिश्चंद्र।
तो यानी कि मूल नाम इनका हरिश्चंद्र था, लेकिन उपाधि इनको भारतेंदु की मिल गई और दूसरी रसा उपनाम। बद्रीनाथ को क्या कहा जाता है? प्रेम घन कहा जाता है, बद्रीनाथ चौधरी प्रेम घन। ठीक है, इसके बाद अब्र भी बोला जाता है, ये आपको ध्यान रखना है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है जी, अरब के नाम से कौन से कवि जाने जाते हैं? तो अरब उपाधि किसको दी गई? बद्रीनाथ चौधरी प्रेमघन। ये वही प्रेमघन है जो मिर्जापुर से 2 पत्रिका प्रकाशित की इन्होंने, एक आदन कादम्बरी और दूसरी नागरी नीरद। तो इसके रत्नाकर का नाम क्या था जी? जगन्नाथ। मूल नाम था जगन्नाथ दास, उपाधि दे दी गई रत्नाकर। महावीर प्रसाद द्विवेदी को क्या कहा गया? सुकवि कहा गया, किंकर कहा गया, भुजंग भूषण कहा गया, भट्टाचार्य। तो भुजंग भूषण भट्टाचार्य किसका नाम था? महावीर प्रसाद द्विवेदी का। सुकवि किंकर महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है जी। हरिहर प्रसाद द्विवेदी वियोग हरि के बचपन का नाम था, वियोग हरि के बचपन का नाम था हरिहर प्रसाद द्विवेदी। गद्य काव्य का लेखक कहा गया इनको, गद्य काव्य का लेखक। और विद्या सिंह उपाध्याय हरिओद की उपाधि क्या है? हरिओद। ठीक है जी। मैथिली शरण गुप्त को क्या कहा गया? रसिक केंद्र, राष्ट्र कवि भी कहते हैं। महात्मा गांधी ने कहा था मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि। और दद्दा के नाम से भी जाना जाता है, तो दद्दा के नाम से लिखते थे ये। दद्दा किनको कहा जाता है? मैथिली शरण गुप्त को। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त को, रसिक केंद्र मैथिली शरण गुप्त को। राय देवी प्रसाद को पूर्ण के नाम से लिखते थे, इनको क्या कहा गया? पूर्ण। गया प्रसाद शुक्ल को स्नेही और त्रिशूल, त्रिशूल उपाधि किसकी है? गया प्रसाद की। स्नेही के नाम से कौन लिखते थे? गया प्रसाद शुक्ल लिखते थे। सत्यनारायण को क्या कहा गया? नवरत्न। गिरधर शर्मा को कवि रतन, कवियों में से रतन। ब्रज कोकिल, जैसे मैथिल कोकिल किसको कहा जाता है? विद्यापति को। और ब्रज कोकिल किसको कहा जाता है? गिरधर शर्मा। तो मैथिली भाषा के जानकार विद्यापति थे, ऐसी ब्रज भाषा के सबसे अधिक जानकार कौन थे? गिरिधर शर्मा। ठीक है जी। तो ये कौन थे जी? गिरिधर शर्मा। इनको ब्रज कोकिल कहा गया। तो ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? ठीक है जी, हाँ, भारत भारती दद्दा की करती है, बिल्कुल। तो इनको ब्रज कोकिल क्यों कहा गया? क्योंकि ये ब्रज भाषा मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। मथुरा, आगरा, हाथरस, अलीगढ़, फिरोजाबाद। तो उसमें जो भाषा पे जो पकड़ रखता है तो उसको उसी भाषा के साथ जोड़ देते हैं। क्लियर? अब आ जाओ यहाँ पे। शिव शंभु किसे कहा गया? बाल मुकुंद गुप्त को कहा गया शिव शंभु। चंद्र शर्मा गुलेरी के नाम से जाने जाते थे। जगन्नाथ प्रसाद भानु, भानु कहते हैं सूर्य को। माखनलाल चतुर्वेदी एक भारतीय आत्मा कहा गया माखनलाल चतुर्वेदी को। जयशंकर प्रसाद को कलाधर भी कहा जाता है, झारखंडी भी कहा जाता है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के नाम से जाने गए, महाप्राण भी कहा गया इनको। श्रीमान गरगज सिंह भी कहा गया। साहित्य का शार्दुल, साहित्य का शेर, साहित्य का शार्दुल किसको कहते हैं? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। महाप्राण सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। बालकृष्ण शर्मा नवीन के नाम से लिखते थे, इनका उपनाम है। धनपत राय प्रेमचंद्र के बचपन का नाम है, इनको नवाब राय भी कहते हैं। प्रेमचंद्र को धनपत राय बचपन का नाम है, प्रेमचंद्र नाम है। उपन्यास सम्राट, कथा सम्राट के नाम से भी जाने जाते हैं। इनको कलम का सिपाही भी कहा जाता है। कलम का सिपाही कौन है? प्रेमचंद। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद, नवाब राय प्रेमचंद, धनपत राय बचपन का नाम। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, आधुनिक युग की मीरा। इसके बाद कृष्ण देव प्रसाद को बेडब बनारसी। ठीक है। राजेंद्र बाला घोष को बंग महिला के नाम से जाना जाता है। मल्लिका देवी साध्वी सती प्राण अबला। शिव प्रसाद को सितारे हिंद। बद्रीनाथ भट्ट को सुदर्शन। पांडे बेचैन शर्मा उग्र के नाम से लिखते थे, ये अष्टावर्ग कहलाए। ठीक है जी। जीपी श्रीवास्तव, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव इनका नाम था। ठीक है। हरिकृष्ण को प्रेमी कहा जाता है, प्रेमी के नाम से लिखते थे। जगदम्बा प्रसाद हितेशी के नाम से लिखते थे। ठीक है। कांतानाथ पांडे चौव के नाम से लिखते थे। तो ये प्रत्येक कवि अपना दूसरा नाम रख लेता था। शिवरतन शुक्ल बलई कहा जाता था। रामेश्वर शुक्ल अंचल इनका पूरा नाम है। हृदय नारायण हृदयेश कहा जाता था। जनार्दन प्रसाद झा को द्विज, जिनका 2 बार जन्म हुआ है। मोहनलाल महतो को वियोगी माना गया। केदारनाथ मिश्र को प्रभात के नाम से लिखते थे।
रमाशंकर शुक्ल रसाल किसको कहा गया? रमाशंकर शुक्ल को कहा गया। उपेंद्र नाथ ऐश्चर्य के नाम से लिखते थे। शिव पूजन सहाय शिव कहा गया इनको। भाषा का जादूगर और हिंदी भूषण, तो भाषा का जादूगर किसको माना गया? शिव पूजन सहाय को, और हिंदी का भूषण भी इनको कहा गया। लक्ष्मी नारायण को सुधांशु, ठीक है। रामकृष्ण शुक्ल को शिलीमुख, शिलीमुख मतलब भरमर भोरे को कहते हैं। रमानाथ सुमन के नाम से, भुवनेश्वर प्रसाद माधव के नाम से लिखते थे। गिरिजादत्त शुक्ल गिरीश के नाम से। शिवमंगल सिंह का उपनाम क्या था? सुमन, ठीक है। इनको विभ्रांट वासना का कवि कहा जाता है। मुंशी सदालु सुखलाल का दूसरा नाम क्या था? नियाज, ये नियाज के नाम से लिखते थे। लाला भगवान दीन, दीन के नाम से लिखते थे। रामधारी सिंह दिनकर को क्या उपनाम दिया गया? दिनकर। ए देरिया के कवि कहा गया इनको। समय का सूर्य, इनको क्या कहा गया? किसको समय का सूर्य कहा गया? रामधारी सिंह दिनकर को। ए देरिया का कवि किसको माना जाता है? रामधारी सिंह दिनकर को, और दिनकर भी रामधारी सिंह का ही उपनाम है। सुमित्रानंदन पंत को क्या कहा गया? गोसाई पंत, ठीक है जी। अप्सरा लोक का कवि भी माना गया। सुमित्रानंदन पंत अप्सरा लोक का कवि, स्वर सिद्धि कवि कहा गया। फणीश्वर नाथ रेणु के नाम से जाना जाता है। धरती का धन कहा जाता है फणीश्वर नाथ रेणु को। हजारी प्रसाद द्विवेदी को 20वीं सदी का बाण भट्ट, तो 20वीं सदी का बाण भट्ट किसको माना जाता है? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने बाण भट्ट नामक रचना भी लिखी है। इनको वेदनाथ भी माना गया, ठीक है, वेदनाथ द्विवेदी। व्योमेश केस भी कहा जाता है हजारी प्रसाद द्विवेदी को। भगवती चरण वर्मा को स्वररति का कवि। हरिवंश राय बच्चन, ये जो अमिताभ बच्चन के पिता है, बच्चन है, जनता के बीच के कवि माने जाते हैं। वेदनाथ मिश्र को यात्री के नाम से जाना गया। नागार्जुन, तो नागार्जुन के बचपन का नाम क्या था? नागार्जुन के बचपन का नाम था वेदनाथ मिश्र। इनको बाबा भी कहा जाता है, किसको? नागार्जुन को, ठीक है। इसके बाद गिरधर दास, गिरधर दास के बचपन का नाम था बापू गोपाल चंद, ठीक है। इसके बाद कौशिक का नाम था विशंभर शर्मा। शबनम के नाम से लिखते थे अभिमन्यु अनंत। वासुदेव लिखते थे त्रिलोचन के नाम से। किसानों का कवि कहा गया है वासुदेव को। गजानन माधव का पूरा नाम था गजानन माधव मुक्तिबोध। भयानक खबरों का कवि माना जाता है। तो गजानन माधव मुक्तिबोध की खासियत क्या थी? भयानक खबरों का कवि है। शमशेर बहादुर को कवियों का कवि कहा जाता है। कवियों का कवि शमशेर बहादुर को कहा जाता है। ये आपको ध्यान है, बात के कवि माने जाते हैं शमशेर बहादुर, ठीक है। भवानी प्रसाद मिश्र, ये किसका नाम था? बाल मोहन का नाम था। सहजता के कवि या कविता का गांधी, तो कविता का गांधी किसको कहा गया? भवानी प्रसाद मिश्र को कहा गया। तो आज के लिए इतना ही प्यारे दोस्तों, ये 2 टॉपिक हमारे हो गए। बाकी अभी यूट्यूब पे क्लास है, ठीक है, 10 बज गए हैं, क्लास का टाइम हो गया। अभी विराम चिन्ह आज का टॉपिक है हिंदी बाय यूट्यूब चैनल पे, वो कराएंगे कंप्लीट। धन्यवाद।